नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच का वो युद्ध, ये जो वॉर जो कई सालों से लगातार चल रहा है, उसको वो रुकवा देंगे। और उन्होंने कहा था कि महज 24 घंटे के भीतर एक बड़ा फैसला वो लेंगे। लेकिन दावोस फोरम में उन्होंने ये सारी बातें कही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बात ये सामने निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस नहीं मानता है, अगर युद्ध नहीं रोकता है, तो फिर हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ ये विकल्प शेष रह जाएगा कि हम किसी तरीके से तमाम प्रतिबंध यहां पर रूस पर लगा दें ताकि वो हतोत्साहित हो जाए और फिर उसके बाद वो जाकर युद्ध को रोके। लेकिन रूस के साथ दिक्कत यह है कि उसने कदम आगे बढ़ा दिया है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को बताया जाता है कि अमेरिका की लगातार मदद मिलती आ रही है, इस वजह से यूक्रेन भी कदम पीछे नहीं खींच रहा है। रूस किसी भी तरीके से यूक्रेन को हराने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि ये सवाल नाक का है यहां पर। लेकिन यूक्रेन है, उसको तमाम देशों का सहयोग यहां पर मिल रहा है और यही वजह है कि यूक्रेन भी पीछे हटने को राजी नहीं है, बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर अमेरिका का जो रुख है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, लगभग वही रुख जो बाइडेन का था। जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उनका भी लगभग ऐसा ही रुख था। उन्होंने तमाम प्रतिबंध यहां पर रूस पर लगाए थे ताकि हतोत्साहित होकर किसी न किसी तरीके से रूस यहां पर युद्ध को रोकते। अब अमेरिका का यह साफ तौर पर कहना है कि जो ऊर्जा क्षेत्र में जो निर्यात करता है रूस, उससे जो पैसे वो कमाता है, उसी पैसे को वो युद्ध में लगा रहा है, वॉर में लगा रहा है, यानी कि उसी से वॉर का खर्चा यहां पर निकल रहा है। यही वजह है कि ओपेक देशों, जो कि तेल कंपनियों को निर्धारित करते हैं, उसके जो मूल्य है उसको निर्धारित करते हैं, उसके प्राइस को निर्धारित करते हैं, ओपेक देश हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी ये मांग की है कि तेल के दामों में यहां पर गिरावट लाई जाए और रूस को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, अब यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वही नीति है जो पहले जो बाइडेन की नीति हुआ करती थी, क्योंकि जो बाइडेन भी इसी तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगाकर ये कोशिश कर रहे थे कि रूस किसी तरीके से अपने पांव पीछे खींचे। हालांकि रूस बहुत ज्यादा उस पर असर तो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन रूस ने जो रूस की जो अर्थव्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर रक्षा बजट में लगाया है। वहां की जीडीपी का लगभग 6.5% खर्चा जो रक्षा बजट में होता है रूस का। यही वजह है कि रूस भी पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं हार मान ले, क्योंकि अब जो युद्ध जो माना जा रहा था कि महज कुछ दिनों का युद्ध है, वो कई साल तक लंबा खिंच गया है और अमेरिका की नीति